नाजरीन, आजकल मीडिया के ऊपर एक बहुत मशहूर हुआ है इंटरव्यू जनाब खावर मानेका साहब का। यकीनन आपने भी वो इंटरव्यू सुना होगा या कम से कम उसके हवाले से खबरें ज़रूर सुनी होंगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, टेलीविज़न स्टेशन के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी गुज़श्ता चंद रोज़ से उस पर ख़ासी लहदे हो रही है। खावर मानेका कौन है? खावर मानेका, जैसा कि आप जानते हैं, एक पाकपतन की बहुत ही मुतमव्विल और बाअसर सियासी घराने से उनका ताल्लुक है। उनके वालिद साहब जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके भाई भी जो हैं वो गालिबन जो है असेंबली के मेंबर रह चुके हैं, और वो खुद भी कस्टम्स में एक अच्छे ओहदे पे मुलाजमत कर चुके हैं। कुछ अरसा कबल, कुछ अरसा तो नहीं, बहरहाल काफ़ी कुछ 30 साल कबल उनकी जो है शादी बुशरा बीबी से हुई थी, और 28 साल ये शादी चली, जिसमें से माशाल्लाह उनके 5 अदद बच्चे हैं। और 2017 में जो है ये शादी जो है वो तलाक पे इसका अंजाम हुआ, और उसके बाद आप जानते हैं कि 2018 में तलाक के चंद माह बाद जो है बुशरा बीबी की शादी जो है इमरान खान से हो गई। और इसके ऊपर उस वक्त जो है बड़ी उंगलियां उठी, चहमगोइयां हुई, लोगों ने बातें की, लेकिन खुद खाबर मानेका ने जो है वो उस वक्त अपनी साबका बीवी के बारे में और इमरान खान के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज का मुजाहरा किया, बल्कि उनकी पारसाई की कस्में भी खाई कि दोनों ही बहुत नेक और पारसा हैं, और जो है इस तलाक का जो है वो इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, और ये चीज़ आपको पता है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ बड़ी हैरत हुई खाबर मानेका को एक निजी टेलीविज़न के ऊपर देखकर, जिसमें वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे, और उसमें उन्होंने जो है अपनी साबिका बीवी के बारे में भी और इमरान खान साहब के बारे में भी जो है वो खासी नाशाइस्ता और नाजेबा गुफ्तगू की, और उन पे बहुत से इल्ज़ामात लगाए। और अभी कल ही जो है पता चला कि उन्होंने शायद जो है उस शादी के गैर कानूनी और गैर शरई होने के सिलसिले में जो है वो अदालत में मुकदमा भी दायर कर दिया। अच्छा, वैसे तो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि इसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए, और मेरा ये ख्याल था कि ये मीडिया पे भी बात दब जाएगी, लेकिन ये बात ऐसी है कि ये चली जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी इस पे तकरार हो रही है, सोशल मीडिया के भी ऊपर। और मज़े की बात ये, दोनों साइड के लोग, पीटीआई वाले भी ये खबर जो है वो बार-बार जो है पोस्ट कर रहे हैं डिफरेंट अपने ज़ावियों के साथ, और ज़ाहिर है कि उनके मुखालिफ भी कर रहे हैं। मेरा मकसद आज जो है वो इस खबर के हवाले से या उनकी बातचीत के हवाले से नहीं है। इन लोगों के किरदार के बारे में तो सबको पता है, और मेरी राय इनमें से किसी के बारे में भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ख़ास तौर पे इस इंटरव्यू के बाद खाबर मानेका के बारे में जो राय बनती है, उसका इजहार पार्लिमानी अल्फाज में किया नहीं जा सकता, इसलिए वो मेरी व्लॉग का हिस्सा नहीं बन सकती। लेकिन मुझे तशवीश इस बात की है कि जो हमारा ओवरऑल एक कल्चर जो है वो ख़राब होता जा रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। आप देखिए, मीडिया के ऊपर अव्वल तो पहले ये क्यों चली खबर, मानिका साहब को इस उम्र में जो है ये क्या सूझी कि वो जो है वो दोबारा से इस दलदल में घुसने को तैयार हो गए। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा जो है वो इस खबर को इतना क्यों उड़ा रहा है। हमारे
وہ سارے ادارے کہاں پہ ہیں؟ آپ ایک حکومت ہے نا، حکومت کی ایک منسٹری ہے جس کا یہ کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت تو نہیں ہو رہی میڈیا کے اوپر۔ آپ کی وہ پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے، اس کا یہ کام ہے۔ آپ نے ایک پیمرا نامی ادارہ بنایا ہوا ہے، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، جس کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ چینلز کے اوپر کوئی ایسی گفتگو نہ ہو رہی ہو۔ وہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ان کا وہ صرف یہ کام ہے کہ کسی خاص مخصوص طبقے یا کسی خاص مخصوص ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو اس کو پکڑ لیا جائے۔ باقی آپ بچوں کو جو مرضی پیغام دیتے رہیں، باقی آپ معاشرے میں جو مرضی گفتگو کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ اور دیکھیے، ہمیں ایک عام آدمی کو بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی خرافات کو نہ پھیلائیں۔ میرے خیال میں اگر چلیں حکومت فی الحال نہیں کر رہی کسی بھی سیاسی بنیاد پہ، میڈیا چینل اونرز کو چاہیے کہ وہ بھی بیٹھ کے اپنا کوئی کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں کہ ٹھیک ہے، پیسے کمانے ہیں انہوں نے، بہت اچھا ہے، لیکن کیا پیسے صرف ایسی ہی باتوں سے پھیلائے جا سکتے ہیں؟ کسی کی سر سے چادر کھینچنے سے، کسی کو ننگا کرنے سے، کسی کو برا بھلا کرنے سے، تشویش پھیلانے سے صرف ایسی باتوں سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے؟ وہ اشتہار بھی آپ دیکھیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، تمہارا صابن سلو ہے کیا داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کون ریگولیٹ کرے گا؟ ایک میرا خیال ہے کوڈ آف کانڈکٹ بنانے کی ضرورت ہے، میڈیا ہاؤسز کو بھی اور سول سوسائٹی کو بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی باتوں کا میڈیا کے اوپر بائیکاٹ کریں، بجائے اس کے کہ اور مزے لے کے اس کو پھیلائیں۔ تو میری آج یہ ولاگ بنانے کی صرف یہ وجہ تھی کہ میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کر سکوں اور حکومت سے بھی درخواست کر سکوں کہ اس کو روکیے۔ یہ ہم اپنی نئی نسل کو کیا یہ معاشرہ دے کے جانا چاہتے ہیں؟